देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि उल्का पिंड क्या है और यह क्यों गिरता है। दिन में तो पता नहीं चलता लेकिन रात के वक्त ही पता चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गिरता आ रहा है। आखिर ये क्यों गिरता है और मैटर क्या है और मेट्रॉइड क्या है, ठीक है। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस धरती से डायनासोर का अंत कैसे हुआ। अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व भी इस धरती पर नहीं होता, ठीक है। आज हम जिंदा नहीं होते। डायनासोर के अंत होने के बाद मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी समझते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि उल्का पिंड है क्या। यहाँ जरा आप देखिए। वैसे तो कहा जाए दोस्तों तो हमारा ब्रह्मांड अनंत है, मतलब अथाह है, मतलब और छोड़कर कोई पता नहीं है। और यह वैज्ञानिक भी नहीं साबित कर पाया कि हमारे ब्रह्मांड का मतलब जो अनंत वो कहाँ तक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जरूर पता लगाया कि जो हमारा मतलब गैलेक्सी है उसमें सूर्य है और उसके चारों ओर 9 प्लैनेट घूमते रहते हैं। तो मतलब उसकी दूरी कितनी है, उस पर जीवन है या नहीं है, ये सब के बारे में जानकारी। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे सभी 9 प्लैनेट और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये कभी रुकते नहीं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डिटेल में कि आखिर सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं और दिन रात कैसे होता है, मौसम कैसे परिवर्तन होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हमारा सूर्य है और सूर्य के नजदीक में बुध ग्रह है। सबसे नजदीकी ग्रह जो होता है वो बुध है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब जीवन है, जीवन चक्र चल रहा है। और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है और मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह आता है। और मंगल के और बृहस्पति ग्रह के मतलब बीच में ऐसा जो आप देख रहे हैं बेल्ट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है जिसे एस्टेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। और यही क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि मतलब अभी हमारा पृथ्वी तो घूम रहा है, ठीक है, पूरा पृथ्वी घूमता है, उसके साथ साथ ये जितने भी प्लैनेट से सभी साथ में घूमते हैं और सभी एक समकक्ष मतलब समय के अनुसार ही घूमते हैं। ऐसा नहीं कि ये घूमकर आगे ज्यादा चला गया और ये पीछे रह गया, ऐसा नहीं। सभी मतलब समयानुसार मतलब एक टाइम टेबल पे ही घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। हालांकि सूर्य भी घूमता है लेकिन सूर्य पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और हमारा जो 9 प्लैनेट है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो क्लॉकवाइज घूमते रहता है और घूमते घूमते आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि ये पृथ्वी घूमते 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 आगे जा रही है और यहाँ का जो हमारा मंगल ग्रह है वो भी घूमकर थोड़ा इधर चला जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सभी क्षुद्र ग्रह है, वो मंगल ग्रह इसे अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है चुंबकीय दबाव के कारण, ठीक है। तो चूंकि ये सभी ग्रह गतिशील है, जैसे ये मंगल ग्रह आगे बढ़ेगा तो यहाँ जो सभी बेल्ट में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वे सभी इसके मतलब चुंबकीय दबाव के कारण आगे आते हैं। आगे आने के कारण मंगल तो आगे निकल जाता है लेकिन आंख वो पृथ्वी के ऊपर गिरने लगता है, ठीक है। तो जो ये क्षुद्र ग्रह यहाँ आता है, यहाँ से जब पृथ्वी की ओर आने लगता है तो उसे कहता है मेटर। और ये मतलब कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ काफी बड़े होते हैं। जब ये क्षुद्र ग्रह नीचे पृथ्वी की तरफ आती है तो इसमें मतलब घर्षण पैदा होता है। वो घर्षण पैदा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी से 700 किलोमीटर दूर तक हमारे जितने भी मतलब मंडल हैं वो पृथ्वी को कवर करके रखता है, करीब पृथ्वी के 700 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। तो वो हमारा जो परिवर्तन मंडल से बोलते हैं वो हमेशा परिवर्तन होता है, जैसा कि मौसम आता है जाता है, ठंडी मौसम, ठंडी गर्मी बरसात वही सब। तो 700 किलोमीटर तक इसका मतलब प्रेशर दबाव रहता है। क्षुद्र ग्रह यहाँ से निकल कर इधर पृथ्वी की तरफ आता है तो हमारा पृथ्वी के लेयर में जैसे ही घुसता है तो इस एस्टेरॉइड में घर्षण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तेज रफ्तार में आती है। तो तेज रफ्तार में जैसे ही आएगा तो आते आते मतलब पूरा घर्षण होता है। और जब इस वायुमंडलीय ताप में घुसता है ये क्षुद्र ग्रह तो उसमें मतलब काफी मतलब रगड़ से घर्षण से उष्मा पैदा होता है तो फिर रास्ते में आते आते ही जल जाता है। और ये बहुत कम ही ऐसा होता है कि बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरता है या तो फिर पृथ्वी के ऊपर आता है। एक बार क्षुद्र ग्रह गिरा था पृथ्वी पर, वो हम अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल ग्रह से निकलकर इधर पृथ्वी की तरफ आया तो उसे बोलते हैं मेटर। और आते आते जल जाती है, मतलब ऊपर ही खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेटेरॉइड। इसी रिलेटेड में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरा था आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। उस वक्त गिरा था जब डायनासोर इस धरती पर मतलब राज करते थे। जो डायनासोर बहुत बड़े भी होते थे, जैसे कि यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं, जिनमें कुछ शाकाहारी होते थे कुछ मांसाहारी होते थे। ये बिल्डिंगों से भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे होते थे और ये उस वक्त के सबसे सफल जीव जाने जाते थे, ठीक है। और ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पर मतलब जितने भी जंगली जानवर या फिर पेड़ पौधे सभी को खाद पका के नष्ट करते थे। इसीलिए इनको खाना भी काफी मतलब ज्यादा आवश्यकता पड़ती है खाने की और इनका क्योंकि साइज ही इतना बड़ा था, ठीक है। तो उस वक्त 6.5 करोड़ साल पहले इन डायनासोर का राज इस धरती पर चल रहा था। इसके टक्कर में कोई दूसरा जीव था ही, लेकिन एक घटना ने पूरे डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया। हुआ यूं कि ये क्षुद्र ग्रह जो आपको मैं बताया पहले, यहीं से एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका लगभग व्यास 40 किलोमीटर था
यहाँ से निकलकर और पृथ्वी पे आकर गिरा, ठीक है। और वो कहाँ गिरा? वो अंटार्कटिक महासागर के बगल में जमीन पर गिरा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये देखिए कितना मतलब तेज रफ्तार से आ रहा है ये क्षुद्रग्रह। ये एस्टेरॉयड है, 40 किलोमीटर इसका मतलब चौड़ाई है, ठीक है। और ये पूरा स्पीड से आता है पृथ्वी पर जाकर अंटार्कटिक महासागर के बगल में जमीन पर गिरा। तो जिस जगह पर यह एस्टेरॉयड गिरा उस जगह पर 20 किलोमीटर गड्ढा और 80 किलोमीटर चौड़ा खाई बन गया। सोचिए, मतलब कि इसका विस्फोटक इतना खतरनाक था, वहां पे कितना बड़ा गड्ढा बना दिया। कहा जाता है कि ये जो गिरा उसका विस्फोटक लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। सोचिए, मतलब कितना भयानक विस्फोट था। और यहाँ पर जब एस्टेरॉयड गिरा तो इसके विपरीत यानी कि नीचे की साइड पूरा मतलब हिल गया पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इसके जो टेक्टोनिक प्लेट्स से सब आपस में टकराने लगे और काफी हलचल पैदा हुई। और यहाँ का जो मटेरियल था वो पूरा मतलब बिखर कर ऊपर चला गया। जब वो गिरने लगा तो उसमें घर्षण पैदा हुई और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। क्योंकि आग का गोला जब बना तो नीचे गिरा और जहां तहां गिरा करीब 1500 किलोमीटर एरिया में मतलब फैल गया। और वहां पर जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे वो सभी जलकर राख के ढेर में बदल गए। और इसी वजह से पृथ्वी के अंदर मतलब ज्वालामुखी एकदम फिर से सक्रिय हो गया और मतलब जहां तहां से सुनामी की लहरें उठने लगी। क्योंकि गिरा था समुद्री तट के किनारे। जब समुद्र के किनारे कोई मतलब चट्टान या कुछ भी मतलब पहाड़ या कुछ बड़ा कुछ घटना होता है तो वहां पर हल्फा मच जाता है, सुनामी लहर उठने लगती है, ठीक है। और ठीक वैसा ही हुआ यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर में। तो सीधी भाषा में कहिए तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट चुका था। और इसी डायनासोर के अंत होने के बाद एक नई प्रजाति जो बच गई थी जिसे हम मेमल्स कहते हैं। ये देखिए है मेमल्स, ये चूहा जिसे दिखती थी, ठीक है, इसका नाम मेमल्स है। इस मेमल्स में एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई और आने वाले कई करोड़ों साल में इस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से पृथ्वी में जहां तहां दरार पड़ गई और जहरीली गैसें बाहर निकलना चालू हो गया। और इसी की वजह से मतलब टेक्टोनिक प्लेट में भी हलचल पैदा हुई, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराने लगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे अगल बगल या कहीं बिल्डिंग जब गिरती है तो एक बिल्डिंग अगर दूसरे बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो कहीं से किसी का कोना इधर निकल जाता है, किसी के ऊपर ऐसा सीधा हो जाता है, कोई ऐसा तिरछा निकल जाता है, ठीक है। तो वैसा ही इस टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ भी हुआ। इस टकराव की वजह से अफ्रीका के पूर्वी भागों में एक बहुत पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, ठीक है। ये देखिए यही है पर्वत श्रृंखला, इसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ पर जो मौसमी हवाएं आती थी इस साइड से वो मतलब आना बंद हो गया, क्योंकि पहाड़ के इस साइड पूरा जंगल एरिया था और कई हजार किलोमीटर है। और इसी जंगल में रहते थे ग्रेट एप्स जो कि हमारे पूर्वज थे, ठीक है। अब जो मतलब बानर जिसे दिखते थे उसे पिरोलापिथिकस कहा जाता है। यहाँ देखिए है पिरोलापिथिकस। उस वक्त ये बंदर जैसे दिखने वाली प्रजाति अफ्रीका में पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर हवा मौसम परिवर्तन आना सब बंद हो गया। तो यहाँ पर जो रह रहे जीव थे उसे खाने पीने की समस्या होने लगी और जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे फल सब कुछ सूखने लगे, मतलब बंजर सा जमीन होने लगा। क्योंकि अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सूखने लगा, मौसम ही नहीं आ रहा, तो ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहीं से ये ग्रेट एप्स निकल कर मतलब विश्व के हर एक हिस्से में जाने लगे और यही थे हमारे सबसे पहले खानदानी पूर्वज। कुछ लोग कहते हैं कि ये बानर जैसे दिखने वाले इंसान मतलब इंसान कैसे बन गया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बानर जैसे दिखने वाले थे वो आज का नहीं, करीब ये 55 करोड़ साल पहले का है, ठीक है। 55 करोड़ साल पहले ये ऐसा दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति ने अपना काम किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वैसे वैसे इसमें भी एडाप्टिव रेडिएशन आने लगा। और ये जो अफ्रीका के जंगलों में बानर रहते थे वो पहले मतलब ऐसा झुक कर चलते थे, उन्हें पूछ भी पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गया। क्योंकि ये अच्छी तरह से चल बुल नहीं सकते थे, क्योंकि इसका जो गर्दन का मतलब रीढ़ थी वह स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहा जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड इनका सीधा नहीं था, ये ऊपर की साइड था। जैसे कि आप देखेंगे कुत्ता में या तो फिर कोई भैंस में या गाय में उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ ऊपर होता है, ठीक है। और अगर आप कुत्ता में या तो फिर गाय या भैंस में देखेंगे तो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह यहाँ पे होता है, ऊपर की साइड होता है, इसीलिए वो ऐसा सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ऐसा ही इस बानरों के साथ पहले था, इसका जो बानर का स्पाइनल कॉर्ड था वो पहले इधर ऊपर की साइड था, लेकिन जैसे जैसे इनमें परिवर्तन आता गया उसका स्पाइनल कॉर्ड बीच में होता चला गया और चारों साइड से मांस भराने लगा, जिसकी वजह से वो पहले ऐसे चलते थे, फिर ऐसे हुए, फिर धीरे धीरे उड़ते उड़ते फिर सीधा चलने लगे। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, पहले कैसा था, पहले ये बंदर ये ऐसे बंदर जैसे दिखते थे, फिर धीरे थोड़ा उठा, फिर थोड़ा उठा, फिर थोड़ा उठा, फिर सीधा हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हुआ, ठीक है। मतलब कि ये करोड़ों वर्ष में इसमें परिवर्तन आया। इस तरह से मतलब इस धरती पर इंसानों की उत्पत्ति हुई थी।